नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, आज की किस्सा कहानी मैं सुनाऊँ उससे पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ। बात ये है, चैनल पे व्यूज़ आते हैं लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरी आप सभी से ये दरख्वास्त है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो आज की हम किस्सा और कहानी पर आते हैं ताकि आपको मैं समय समय पर क्या हो जाए, चीज़ें जो है आप तक पहुंचा सकूं। माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। खैर, हम लोगों ने जो है अपने समाज में ये चीज़ें देखी हैं कि जो माँ बाप होते हैं वो क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने, समाज में एक बेहतर स्थान को प्राप्त करे और उसके बाद जीवन में एक बेहतर इंसान बन के हम सभी के सामने आए, जिससे कि परिवार का नाम आगे बढ़े। ये चीज़ सभी के माँ बाप चाहते हैं। लेकिन इस कलयुग में क्या कोई पिता ऐसा हो सकता है जो कि अपने पिता को, अपने बेटे को क्या बनाना चाहता है? एक अपराधी बनाना चाहता है। क्या कोई ऐसा पिता हो सकता है? ये बात तब तक आपको अजीब लगेगी और आपको लगेगा कि ये कैसी बात कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पिता की ही मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। असल में ये जो किस्सा है ये है दिल्ली का। वहाँ पे एक व्यक्ति है खुशीराम। खुशीराम एक प्रॉपर्टी डीलर का कार्य करते हैं और उनका एक बेटा है। एक बार खुशीराम जी का, आज से तकरीबन 9 साल पहले की बात है, सन 2016 में खुशीराम जी का लखपत सिंह कटारिया के साथ ज़मीन को लेकर विवाद हो गया। आमतौर पर देखा ही गया है कि जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उनका आए दिन प्रॉपर्टी को लेकर विवाद रहता ही है। तो लखपत सिंह जी के साथ जो विवाद होता है खुशीराम जी का, तो ये जो विवाद होता है इसमें मारपीट हो जाती है और लखपत सिंह जो है कई लोगों के साथ मिलकर खुशीराम को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि तकरीबन 9 महीने बिस्तर पर खुशीराम पड़े रहते हैं। जख्म इतने गहरे होते हैं, भरने में समय लग जाता है। पूरा परिवार खुशीराम जी के स्वस्थ होने की कामना कर रहा होता है। आस पड़ोस के लोग भी बड़े परेशान होते हैं, नाते रिश्तेदार भी बड़े परेशान होते हैं। लेकिन खुशीराम के दिमाग में एक बात घर कर जाती है कि लखपत सिंह ने जो ये कार्य मेरे साथ किया है इसका मैं बदला ज़रूर लूँगा। नफ़रत की आग है ये आग नफ़रत की आग है और नफ़रत की आग न कभी मिटती है और ना ही लोगों के भविष्य को तो बर्बाद कर देती है। ठीक है, अब क्या होता है कि खुशीराम एक दिन बैठे होते हैं अपने ही बिस्तर पर। उस 9 महीने के दौरान वो अपने बेटे को देखते हैं और बेटा उस समय 9 साल का है और उनको लगता है कि अब मैं जो हूँ क्या करूँगा, इस चीज़ का बदला लूँगा। मैं नहीं ले पा रहा हूँ तो मेरा बदला कौन? मेरा बेटा लेगा। एक बार मेरा बेटा बड़ा हो जाए ताकि जो है लखपत सिंह से मुकाबला कर सके। ये बात होती है। धीरे धीरे करके 9 महीने का समय बीतता है और उसके बाद खुशीराम अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसमें वापस आते हैं। वो वापस आते हैं और तब से जो है अपने लड़के को एक
अपराधी बनने की दिशा में आगे बढ़ाना शुरू करते हैं, ताकि लड़का जो है क्या बने, एक आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान बने। वो शैतानियां करता, खुशीराम कहते और बेटा और करो, उसको कभी भी नहीं डांटते। वो गलत चीज़ें करता, उसको जो है आगे बढ़ाते रहते, चीज़ें पे उसके कंट्रोल नहीं करते। किसी भी लड़के को वो मार के आता तो कहते वेरी गुड, आगे बढ़ो, मेरा लड़का सही रास्ते पर है। धीरे धीरे करके जो है लड़ना सिखाते हैं अपने लड़के को, धीरे धीरे करके जो है बदतमीजियाँ करना सिखाते हैं, मतलब एक इस धारा में बहाते हैं जिसमें जो है वह पूरी तरीके से अपराधी बन जाए। अच्छा, लड़का जो है क्या होता है, वो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे अनजान होते हैं, उनको सही और गलत की कोई पहचान नहीं होती कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या जो चीज़ मेरे पिता कह रहे हैं इस चीज़ को करने से मेरा भविष्य जो है उज्जवल रहेगा या फिर मेरा भविष्य जो है बर्बाद हो जाएगा। इस चीज़ की कोई भी समझ नहीं है उस 9 साल के बच्चे को। और वो जो है सिर्फ खाली किस पे चल रहा है, अपने सेंसेस के ऊपर चल रहा है। जो उसका मन कर रहा है, शैतानी करने का मन कर रहा है, वो करता चला जा रहा है। खुशीराम ये चीज़ें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश है और धीरे धीरे करके उन्होंने अपने लड़के को इतना जो है ढीठ बना दिया कि उसके साथ कुछ भी होए उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जो है हर एक चीज़ का बदला लेने के लिए उतारू रहता था, हर एक चीज़ का गुस्सा जो है उसके माथे पे रहता था। ये छोटे से बच्चे के हालात हैं। और धीरे धीरे से जो है उन्होंने उसको ये भी सिखा दिया कि कैसे सामने वाले को डराना है, कैसे सामने वाले को धमकाना है। कई लोग जो है उसके डर में आ जाते थे, कई लोग जो है उसकी धमकी में आ जाते थे। अब बात क्या होती है कि धीरे 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 समय बीतता है और खुशीराम जो है ये सोचते हैं कि अगर ये लड़का 18 साल के ऊपर हो जाएगा और तब जो है मैं क्या करूँगा, बदला लूँगा अपने दुश्मन से, तो जो है मेरे लड़के को सज़ा मिलेगी और ये गंभीर सज़ा होगी। लेकिन अगर जो है ये 18 साल का हो उससे पहले जो है मैं इससे बदला ले लूँ, लड़का जो है 18 का हो उससे पहले जो है मैं लखपत सिंह को मार डालूँ अपने बेटे के द्वारा, तो मेरा बेटा बच सकता है। यहाँ पे जो है जो शातिर दिमाग लगाने की कोशिश करी वो दिमाग अभी फेल होगा और ये बात सच है। बात सीधी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ये सोचा कि अगर 24 घंटे पहले भी क्या होता है, मर्डर होता है कि जिस दिन जो है उसका बर्थडे आना है उस दिन जो है उसके एक दिन पहले इसको जो है क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सज़ा होगी। जुवेनाइल के अकॉर्डिंग केस चलेगा 3 साल की मैक्सिमम सज़ा होगी। 3 साल बाद 18 3 21 में जो है लड़का बाहर, जुवेनाइल में बाल सुधार गृह भेजेंगे, अच्छा खाना जेल की तुलना में मिलेगा, रहन सहन बाकी सारी चीज़ें जो है मैनेजेबल रहेंगी, आसानी से जो है हम बच्चे से भी मिल सकते होंगे और सब चीज़ें आसान रहेंगी। उसके बाद लड़का आ जाएगा, लड़के की ज़िंदगी आगे सही रहेगी। समाज उसके बारे में क्या सोचेगा ये जो है उनके दिमाग में कोई भी चीज़ नहीं है। वह जो है किस दृष्टिकोण का बच्चा बन चुका है वो चीज़ जो है उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके सिर्फ दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जिसने जो है मेरे ऊपर हाथ उठाया उस व्यक्ति से बदला लेना है, क्योंकि मेरी बेइज्जती हुई है। मेरी क्या हुई है? बेइज्जती हुई है। ठीक है,
अब क्या होता है कि अगस्त का महीना आता है इसी साल में। प्लानिंग पहले से ही कर ली है इन लोगों ने। इवन कट्टा जो है खरीदने की भी ट्रेनिंग खुद दी है और कहा है कि जाओ कट्टा खुद लेकर आओ। समझो, मार्केट में जाओ, कट्टा लेकर आओ। कहाँ कट्टा मिलेगा? उन लोगों के पास मिलेगा जो इस तरीके का कार्य करते हैं। तो कट्टा भी तुम ही लाओगे। लड़का भोला है, लड़का ले आया। पिताजी के पास पैसे हैं और वो जो है अपने पैसे का और अपने जो मन है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बच्चे को इस तरीके से बर्बाद करके उसकी मनोवृत्ति के साथ जो है, उसके मन के साथ जो है इस तरीके से खेल कर। अब 26 सितंबर 2025 को वो जो है 18 साल का पूरा होना है। इन लोगों ने क्या काम किया कि जहां लखपत सिंह रहते थे वहां पर जो है खुशीराम के कुछ रिश्तेदार भी रहा करते थे। तो खुशीराम ने जो है अपने बेटे को वहाँ पर भेज दिया कि जाओ तुम वहाँ पर रुको, कुछ दिन जो है लखपत सिंह को देखो, क्या वो करता है, क्या उसका डेली रूटीन है, कहाँ पर जो है तुम्हें मौका मिलेगा, किस समय वह अकेला रहता है, ताकि जो है तुम आसानी से जो है उसकी हत्या को अंजाम दे सको। जाकर तुम ये चीज़ देखो। अब जो है जो रिश्तेदार होते हैं उनको ये लगता है कि खुशीराम हमारे अच्छे क्या हैं, करीबी हैं, लड़का कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया है, चलो रहता है। वो 10-15 दिन वहाँ पर गुजारता है और वहाँ पर वो लखपत सिंह की हरकतों को देख रहा होता है, क्या उनका डेली रूटीन है और क्या सारी चीज़ें हैं। क्या जो है किस समय वो लखपत सिंह अकेले होते हैं और बाकी सारी चीज़। 15 दिन रेकी करता है। उसके बाद उसको एक टाइम गैप समझ में आता है कि जिस समय लखपत सिंह अकेले होते हैं, मालवीय नगर पार्क का वह समय होता है सुबह का, जब मॉर्निंग वॉक के लिए लखपत सिंह उस पार्क में जाते हैं। उस समय उस पार्क में सुबह के वक्त ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, तो ये होता है कि मारना वहाँ पर आसान है। 15 दिन रेकी करने के बाद ये तारीख तय करते हैं कि 26 तारीख को बर्थडे है तुम्हारा, 25 सितंबर 2025 को हम जो है इस घटना को अंजाम देंगे। 24 घंटे पहले कि तुम 17 से 18 में पहुँचो, उसके 24 घंटे पहले। अब क्या होता है, कट्टे का इंतज़ाम पहले ही हो चुका है। सुबह 25 सितंबर 2025 की ये पहुंचते हैं अपने लड़के को लेकर गाड़ी पर मालवीय नगर पार्क में। लखपत सिंह को कोई अंदाज़ा नहीं है कि उनके साथ क्या घटना घटने वाली है। लखपत सिंह अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए वो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। ये लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं पहले ही से। फिर जो है जैसे ही लखपत सिंह को अकेला पाते हैं, डंडे से, घूसे से, लातों से पूरी तरीके से लखपत सिंह की पिटाई करते हैं, क्योंकि खुशीराम के दिमाग में यही था कि जैसे मैं पीटा गया था वैसे तुम भी पीटे जाओगे। बुरी तरीके से जो है पीटते हैं और पीटने के बाद लड़का क्या कार्य करता है, कट्टे की नली जो है सामने करता है और लखपत सिंह जी को शूट कर देता है। मार दिया गया है लखपत सिंह को और उसके बाद ये लोग वहाँ से फरार होते हैं। फरार भी इस तरीके से हो रहे हैं कि जो है पिता दूसरी दिशा में जा रहे हैं, लड़का जो है दूसरी दिशा में जा रहा है। अब वहाँ से क्या होता है कि काफ़ी देर तक लखपत सिंह की डेड बॉडी वहाँ पड़ी रहती है, कई लोगों को पता नहीं चल पाता है। फिर थोड़ी देर बाद जो है कुछ लोग उधर से निकलते हैं, देखते हैं, तो उनको जैसे ही दिखाई देती है बॉडी तो तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है।
पुलिस आती है मौका वारदात पे। पुलिस पूछताछ करती है तो हर कोई ये कहता है हमें नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ। सीसीटीवी कैमरों का सहारा लिया जाता है। 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे, 600 से ज़्यादा शायद सीसीटीवी कैमरे थे जिनको जो है खंगाला गया। कुछ भी साफ नज़र नहीं आया, लेकिन एक गाड़ी नज़र आई। उस गाड़ी के पीछे जो है पुलिस ने अपने आप को लगाया। लगाने के बाद जो है चीज़ें धीरे धीरे खुलने लगी। ना जो है लखपत सिंह के परिवार ने ये सोचा था कि जो है कोई 9 साल पुरानी एक बात को अभी तक धरा कर बैठा होगा। ना ही जो है किसी और व्यक्ति ने सोचा था। धीरे धीरे करके पुलिस खुशीराम तक पहुंचती है। उससे पहले जो है लड़के तक पहुंच चुकी होती है। लड़का नाबालिग था जिस समय उसने ये कार्य किया। जब तक पुलिस पहुंचती है उसके पास तब तक वह बालिग हो चुका है। और क्योंकि अगले ही दिन क्या था, बर्थडे था, जब तक पुलिस पहुंची है उसके पास तब तक वो बालिग हो चुका है। अब बात यह है, दोनों लोगों को बैठा के पूछताछ करी जाती है। जब पूछा जाता है, बताया जाता है, तो खुशीराम जो सच बोलते हैं उसको सुन के पुलिस वाले भी कहते हैं वाह क्या बाप हो तुम, तुम्हारे जैसा बाप किसी को ना मिले। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बात यही है कि एक पिता क्या चाहता है कि अपने बच्चे को एक सही दिशा की ओर आगे बढ़ाए, और तुमने अपने बच्चे को किस दिशा की ओर आगे बढ़ा दिया जिससे कि वो इस जो है आपराधिक प्रवृत्ति का हो गया। ये क्रिमिनल माइंडसेट का लड़का तुम्हारा बन चुका है और इसका जीवन बर्बाद करने में सिर्फ और सिर्फ किसी और का नहीं, तुम्हारा ही हाथ है। ये घटना घटती है, चीज़ें सुलझती हैं। अब इनके ऊपर केस चलेगा, दोनों के ही ऊपर चलेगा देखा जाए तो, क्योंकि षड्यंत्र पिता ने रचा है और लड़के को मोहरा बनाया है। लड़का भी बच नहीं पाएगा। क्यों नहीं बच पाएगा? अगर जो है पुलिस चाह ले तो लड़का नहीं बच पाएगा, क्योंकि देखा जाए तो कोर्ट का वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि अगर किसी भी नाबालिग ने, जो कि 16 से 18 के बीच में है, उसने इस तरीके का कृत्य किया है तो उसको नाबालिग नहीं कंसीडर किया जाएगा, बल्कि उसको बालिग कंसीडर किया जाएगा। और ये चीज़ जब वर्डिक्ट दिया गया तो उसके बाद से ये चीज़ लागू भी करी गई। तो अब पुलिस के हाथ में क्या है, ये पावर है। अगर पुलिस चाहे तो इसको जो है बालिग कंसीडर करने के बाद जो सज़ा मिलेगी वो जो है एडल्ट मानकर मिलेगी। और जो इनका ये जो इन्होंने बहुत हाई फाई क्या बनाया था, प्लान बनाया था, ये सारा का सारा प्लान यहीं पे धूमिल हो जाएगा। इस बात को समझिए। तो जीवन में जो भी लोग इस चीज़ को सोचते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं कि अपराध करेंगे और अपराध करने के बाद कि लोगों को धमकाएंगे, लोगों को डराएंगे और उसके बाद बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। लोगों के साथ जो है गलत कार्य करेंगे और बच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय का पल्ला भारी होता है और उनको पता चल जाता है कि क्या चीज़ सही है। ये थी आज की किस्सा और कहानी। क्या होगा, कब होगा, वो सब जो है पुलिस के ऊपर है। लेकिन ऐसे पिता तो जो है जीवन में किसी को भी ना मिले, जो बात सच है। क्योंकि
उन्होंने अपने एक छोटे से प्यारे से बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया, उसको इस तरीके से मैनिपुलेट किया बदले की आग में। और जीवन में दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जो बदले की आग होती है वो जो है खुद को तो इंसान मारता ही है, साथ ही साथ और लोगों को भी मार डालता है। खुशी राम ने यही किया। अगर प्रॉपर्टी का मैटर था, उस प्रॉपर्टी के मैटर को तुम आराम से सुलझा सकते थे। लखपत सिंह की भी गलती थी कि उन्होंने हाथ उठाया और लोगों से जो है मारपीट करवाई, गलती लखपत सिंह की भी थी, लेकिन उसकी ये सज़ा सही नहीं थी। और अगर तुम्हें सज़ा देनी ही थी तो तुम जो है कानूनी सज़ा देते, लेकिन लखपत सिंह को जो है वो नहीं दे पाए। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मुझे बदला लेना है, मैं बदला ले के रहूँगा, चाहे आर हो चाहे पार हो। उन्होंने अपना जीवन तो बर्बाद किया, साथ में अपने बच्चे का जीवन बर्बाद किया, अपने परिवार का जीवन बर्बाद किया, लखपत सिंह के भी परिवार का जीवन बर्बाद किया। और बदले की आग, दो लोगों की जो आपस की लड़ाई थी उसमें जो है दो परिवार जो है पूरी बुरी तरीके से पिस गए। दो लोगों की आपस की लड़ाई और उसमें जो है दो परिवार पिस के रह गए। तो समाज के भीतर ये चीज़ें घटती हैं। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। मिलेंगे दोस्तों अगली किस्सा और कहानी में। तब तक के लिए आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप हमारी इस किस्सा और कहानी की मुहिम में सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI ID मेंशन है, आप उसका इस्तेमाल करके जो है अपना सहयोग दे सकते हैं। ठीक, मिलेंगे दोस्तों अब अगली किस्सा और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें। जीवन एक है, इस जीवन को बेहतर बनाएं और साथ ही साथ भविष्य को उज्जवल। मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में। नमस्कार।